आप सभी को आशुतोष मिश्रा का हृदय से सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ बिल्कुल व्यस्त होंगे। इसी व्यस्तता को और व्यस्त करने में कुछ समय मेरे साथ आप बिताएंगे और इसमें हम लोग क्या जानेंगे कि हमें अपने लाइफ में अप एंड अप कैसे चलना है। जीवन में रुकना नहीं है, हमेशा अप एंड अप चलना कैसे है, आज जानेंगे हमारे बड़े भाई सिंधु कुमार शुक्ला जी से, जिनका शॉर्ट नाम है यस के शुक्ला। आप वर्तमान समय में लखनऊ में एक बहुत ही अच्छे रियल एस्टेट के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और समय धीरे धीरे 20 साल हो गया। मतलब यह है कि इन्होंने जब 2006 में अपने रियल एस्टेट की जर्नी शुरुआत की तो इनको पता नहीं था कि 2025 में भी ये उसी फील्ड में रहेंगे, लेकिन आज इन्होंने 19 साल के सफर को बहुत अच्छी तरह निभाया। इस रियल एस्टेट में के पूर्व ये सहारा और LIC जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में भी सेवा दे चुके हैं। तो मिलेंगे हमारे बड़े भाई सिंधु कुमार शुक्ला जी से और जानेंगे कि इन्होंने अपने इस जर्नी को कैसे यहाँ तक ले आए और क्या क्षेत्र है। इनके रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में भी थोड़ा सा विशेष रूप में जानेंगे। तो मेरे बड़े भाई को सादर नमस्कार। कैसे हैं आप? बस अच्छे हैं। चलिए, कैसा चल रहा है अभी आपका बिजनेस? बिजनेस लखनऊ में मेरा अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो मुझे थोड़ा सा आपके बिजनेस की प्रोफाइल को जानना है जी कि आपने अपने अर्निंग की शुरुआत कब किया। जी यानी भाई हर एक व्यक्ति जो है बचपन से तो शुरुआत करता नहीं, जी 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 वो एक 10 साल 11 साल 12 साल जी के बाद ही आया। तो उसी के बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएं। स्टूडेंट लाइफ ख़त्म होने के बाद जी, स्टूडेंट लाइफ में जैसे हमें बनारस से BHU से ग्रेजुएशन करने के बाद, अच्छा BHU से आपका ग्रेजुएशन है, बहुत अच्छा। ग्रेजुएशन करने के बाद पारिवारिक व्यवस्थाओं को देखते हुए या उनकी स्थितियों को देखते हुए सर्विस के लिए निकलना पड़ा। तो मैं मध्य प्रदेश इंदौर में जी, लेबर ऑफिसर की पोस्ट पर 11 साल सर्विस किया। कौन सी पोस्ट पे? लेबर ऑफिसर की पोस्ट पर। लेबर ऑफिसर की पोस्ट पर 11 साल आपने नौकरी किया? 11 साल में सर्विस किया। 2000 में पिताजी एक्सपायर हुए, माताजी एक्सपायर हुए सन 2000 में। जी। चलिए, वो 2000 वर्ष जो है जी जी आपके लिए उतना सुखदायक नहीं था और ये समय जो हमारे लिए अच्छा नहीं था जो आप कह रहे हैं, सही बात है। उसके बाद मैं लखनऊ में और 98 से LIC सेक्टर में था, करीब 2013 तक, 2012 तक अच्छा। काम किया रियल एस्टेट के साथ। 2006 से रियल एस्टेट में आया, जरूर मैं इंडिविजुअल बेस पे रियल एस्टेट का वर्क करता रहा। लेकिन जहाँ तक ग्रोथ की बात आई, LIC या और सहारा सेक्टर से जो ग्रोथ मुझे नहीं मिल पाया जी, तो मैं रियल एस्टेट सेक्टर को विस्तृत कर दिया, बढ़ा दिया, फुल टाइम देना शुरू कर दिया। जी, और 2011 से 2025 चल ही रहा, देख ही रहे हैं आप। 2024 नवंबर दिसंबर के मान के लिए जनवरी तक बच्चों की जो व्यवस्थाओं को लेकर, शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई की व्यवस्थाओं को लेकर बहुत अथक परिश्रम करना पड़ा मुझे। और रियल एस्टेट एक ऐसा व्यवसाय मेरे सामने आया जो कि वहाँ से हम सारी व्यवस्थाओं को मेंटेन कर पाए। रियल एस्टेट ने आपके सारे दुख तकलीफ को दूर किया निकाल करके और आपको इस सफलता के मार्ग तक जी पहुंचा जी दिया। जैसे 2011 में मैंने अपनी बच्ची का मेडिकल में तैयारी करवाना शुरू किया। अच्छा, आज वो रियल एस्टेट की ही देन है कि जो वहाँ से उसकी सारी व्यवस्था बन पाई, आज वो डॉक्टर है लखनऊ में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपकी बिटिया जो अभी वर्तमान में डॉक्टर है और उस डॉक्टर बनने में जो भी खर्चा आया उन्होंने अपने रियल एस्टेट बिजनेस से ही निकाला। जी तो रियल एस्टेट बिजनेस एक बहुत बड़ा है जो हमारे आपके जैसे लोगों को कहीं लाके रख सकता है। जी जी तो सर, आपने LIC छोड़ने का या सहारा तो एक फ्लॉप कंपनी रही। LIC छोड़ने का मेन कारण मेरा ये था कि मुझे जो ग्रोथ चाहिए था, इनकम जो चाहिए थी, प्रॉफिट जो मुझे चाहिए था, जी, तो मैं LIC से उस वर्तमान स्थिति में 2013-12 के दौर में जी, तो मुझे चाहिए प्रेजेंट टाइम में जिसके सपनों में जी करोड़ आ जी रहा जी हो जी और वो लाखों से संतोष कैसे कर लेगा। अब बच्चों की पढ़ाई लिखाई को देखते हुए उनका खर्चा साल का करीब 7-8 लाख 9 लाख 10 लाख आना था।
उस चीज़ मुझे तो मेरा व्यवसाय मैं पूर्ववत रियल इस्टेट से संबंधित जुड़ा था, वहाँ से मुझे जो अर्निंग हो रही थी वो अच्छी हो रही थी, तो दिमाग में बात आई कि भाई इसमें फुल समय दिया जाए। जी बिल्कुल। फुल समय दिया। कुछ ऐसे लोग बड़े भाई लोग या बड़े गुरु लोग मिले जो रियल इस्टेट की तरफ मुझे प्रेरित किए, और उनका कहना ये था कि रियल इस्टेट का व्यवसाय 5 साल बराबर 60 साल। अगर 5 साल वर्क कर लेते हो रियल इस्टेट में, पूरे 60 साल, यानी जो आप सर्विस करते हैं 60 साल में रिटायर होते हैं, 5 साल में आप यहाँ से कंप्लीट कर देते हैं। और कंप्लीट कर ले जाते हैं, बहुत सुंदर। मतलब 5 साल की मेहनत, तो 60 साल का एंजॉय। एंजॉय मतलब ये मतलब रियल इस्टेट में वास्तव में तो सत्य सर आपका ये जो, जैसे मान लीजिए अगर हमको कोई ज़मीन लेनी हो जी लखनऊ में जी और अपने सपनों का घर बनवाना हो, जी। तो आपका लोकेशन कहाँ पड़ेगा? देखिए सर, पहले बात तो मैं ये सलाह दूंगा लोगों को कि रियल इस्टेट कहीं भी आपको लेना हो, चाहे लखनऊ या कहीं भी हो, पहली बात तो उस एरिया को आप चूज करिए और अपने अर्थतंत्र को आप जानिए। आगे अपनी कितना हमारा बजट है? आप अपनी बजट खेती आपका करिए। 1 लाख का हो हाँ। और आप 1 करोड़ की और ज़मीन देखने ना पहुँच हम पाए। लोग जो प्रेजेंट टाइम वर्क करते हैं, तो पहला ऑप्शन यही रहता है सर आपका बजट क्या है, कौन सी एरिया है, किस जगह आपको चाहिए, उसके अनुसार फिर हम लोग प्लाट को या मकान को या फ्लैट को या जो आपको चाहिए जी जी। उसको हम लोग विजिट करवाते हैं। विजिट करवाने के बाद फिर जैसा आप चाहते हैं फिर उसके अनुसार होता है। और जहाँ तक साइट की बात हमारी है, लखनऊ तो अयोध्या मार्ग पर 8 साइटें हमारी हैं। अब जैसे मान लीजिए अयोध्या मार्ग पे अगर किसी को ज़मीन चाहिए तो जी। अवेलेबल है? अवेलेबल है ऑन रोड? ऑन रोड। क्या प्राइसिंग में है देखिए, लगभग? अब देखिए एरिया की बात होती है, जैसे आपने कहा एरिया, जैसे आप मान लीजिए नगर के अंतर्गत आना चाहते हैं, लखनऊ सिटी के अंतर्गत अगर जी। आना चाहते हैं, तो अब मान चलिए लखनऊ जो है आपका पूर्वांचल जो पड़ता है, मतलब लखनऊ टू अयोध्या मार्ग जो है पॉलिटेक्निक से लेके अयोध्या तक। अब पॉलिटेक्निक को आप ले लीजिए, कामता को आप ले लीजिए, कमता, हाँ। चिन्हट को आप ले लीजिए, मटिहारी को आप ले लीजिए, जी। यहाँ तो कोई ज़मीन है नहीं। जब भी ज़मीनें मिलती हैं वो रीसेल की मिलती है, हाँ, मतलब न्यू फ्रेश नहीं है, फिर नहीं है। जो पहले हाँ, कोई ले चुका है हाँ जी जी, वो रीसेल की रीसेल कर रीसेल रहा है। की। अब नई साइड में अगर आप आना चाहते हैं तो आप इंदिरा कैनाल के बाद वहाँ नई साइडें आपको मिलती हैं। अब नई साइड में क्या चाहिए आपको, कैसा चाहिए, किस ढंग का चाहिए प्लाट, बजट क्या है आपको, आप एलडीए अप्रूवल लेना चाहते हैं या नगर पालिका से लेना चाहते हैं या नगर पंचायत की ज़मीन आप लेना चाहते हैं या ग्रामीण अंचल की ज़मीन आप लेना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप ज़मीन लेकर तुरंत मकान बनवाना चाहते हैं या कोई निवेश के लिए छोड़ना चाहते हैं, उससे प्रॉफिट लेना चाहते हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंडेंट करता है कि पार्टी हमारे ऊपर कि हाँ, हम किस तरह की ज़मीन चाहते हैं। जी जी तो जिस तरह की ज़मीन की हमें रिक्वायर्ड होगी उस तरह का हमारा रेट होगा। जी जी जी। तो बहुत अच्छा लगा। और जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आपके पास जाता है जी, और उसे आप पहला सजेशन क्या देते हैं, पहला एडवाइस क्या देते मैं हैं? तो पहला एडवाइस यही देता हूँ कि अगर आप लखनऊ में आए, वेलकम, स्वागत है आपका। जी। आप रियल इस्टेट में ज़मीन की बात आप करें तो और अच्छी बात है, आपका यहाँ ग्रोथ भी है, व्यवस्था भी है। कहते हैं अगर कल्चर शिक्षा भी है, लखनऊ से मिले तो जो सिर्फ आपको डिग्री डेवलप नहीं करेगा, समझदारी भी मिलती डेवलप करेगा। जहाँ का शिक्षा का स्तर हो, मेडिकल सेक्टर का स्तर हो, प्रशासनिक व्यवस्था है, वो सब लखनऊ में आपके पास है, सब सही अवेलेबल बात हो है। जाएगा। हर चीज़ की सुविधा है। सुविधाएँ हैं और वेलकम किया जाता है कि अच्छी बात है। कम से कम ये आपके अंदर सोच विकास के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षाओं के लिए, मेडिकल सेक्टर के लिए, साइंस के लिए, तो हम लोग उनका सहयोग किया जाता है अच्छी तरह जो लोग आते हैं। और आपकी ऑफिस का लोकेशन क्या है? हमारे ऑफिस का लोकेशन है पॉलिटेक्निक से मात्र 500 मीटर विभूति खंड में पड़ता है, बीच चौराहा में। विभूति खंड? जी पॉलिटेक्निक से 500 मीटर। हाँ अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे जी, तो मैं उसे आपका नंबर से दे सकता हूँ? एकदम सलवेल चलिए, बहुत अच्छा स्वागत है। उसका है, आप नंबर बेशक दे सकते हैं। और लखनऊ में किसी भी जगह पर, कहीं पर भी, कोई किसी भी प्रकार का रियल इस्टेट से संबंधित कोई कुछ डिमांड हो, सब अवेलेबल है। जहाँ तक एक निवेश की बात होती है, हमारे पास 500 रुपये स्क्वायर फुट से लेके 500, 700, 900, 1100, 1500, 1800 से लेकर 2500, 3000, 3200, 4000, 7000, मतलब यहाँ तक कि 8000, 12000, 15000 स्क्वायर फुट तक की ज़मीनें मिल जाएंगी। मतलब 500 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 15,000 रुपये तक के स्क्वायर फीट की ज़मीन आपके पास अवेलेबल है। तो आप लोग सर के साइट को विजिट करिए, अपनी आवश्यकता अनुसार
अपने सपनों का मकान लीजिए और हमें आदेश दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई जोश और उमंग के साथ। तब तक के लिए मैं और मेरे प्रिय बड़े भाई आप लोगों से विदा चाहेंगे। आप सभी को हृदय से सादर सदर नमस्कार।